हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल में। तो चलिए हम आज आप लोगों के बीच एसएससी जीडी सिलेक्शन का सिलेक्शन सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम, जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है और अब आप लोगों के बीच मात्र 1-1.5 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। तो आप लोगों के बीच रेगुलर मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के वीडियो मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो आप लोगों के जो भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह चैनल बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के बीच एक रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर आए हैं और जिस चैप्टर से एसएससी हमेशा एक सवाल जरूर पूछती है, चाहे वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का हो या तो जीडी का हो। तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर लेकर आए हैं, मिरर इमेज। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। तो इस चैप्टर से सवाल कैसे पूछे जाएंगे? आपको दिया जाएगा एक वर्ड है ABC, एक वर्ड है। अब यहाँ पे एक हम लोग मिरर लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं। अब इस मिरर में ये जो वर्ड है ABC कैसे दिखेगा? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे, चारों में से कौन से हो? तो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ वर्ड देंगे, किसी किसी प्रश्न में आपको फिगर दिया जाएगा और फिगर है, मिरर लगाया जाएगा राइट साइड या लेफ्ट साइड या तो फिर राइट साइड। अब इस लेफ्ट और राइट साइड में मिरर लगाया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये फिगर मिरर में कैसा दिखेगा, दर्पण में कैसा दिखेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के बेसिक को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है। तो क्या होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण का कॉन्सेप्ट ही है, जब भी हम लोग शीशा में देखते हैं अपने चेहरा को तो दायां हाथ आपको बायां हाथ दिखेगा, बायां हाथ आपको दायां हाथ दिखेगा। मतलब क्या करता है दर्पण का, क्या होता है काम कि दायां वाला चीज को बायां दिखाएगा, दायां को बायां दिखाएगा और फिर बायां को दायां दिखाएगा। दूसरा कि ऊपर ऊपर ही रहेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा कि हम लोग का सर जो है ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे है तो नीचे ही दिखेगा। तो ऊपर ऊपर ही होगा और नीचे नीचे ही रहेगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ABCD का जो 26 लेटर है उसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो कौन सा लेटर किस तरह से दिखेगा। तो ABCD से Z तक हम लोग सारे लेटर्स का एक मिरर इमेज हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो एक एक करके देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट को। ए, अब ए को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा? ये जो दायां है ये बायां आ जाएगा, ये जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और ये इस तरह से हो। अगर बी को हम लोग शीशा में देखें तो कैसे दिखेगा? ये जो दायां साइड जा रहा था बायां साइड हो जाएगा। सी जो होगा राइट जा रहा था तो लेफ्ट हो जाएगा। डी लेफ्ट जा रहा है तो राइट हो जाएगा। ई राइट जा रहा है तो फिर लेफ्ट हो जाएगा। एफ राइट जा रहा है तो फिर लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये दोनों जो ऊपर गया है तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन जो राइट जा रहा था वो लेफ्ट जाएगा। फिर जी को देखते हैं तो जी देखिए जी कैसे बनता है, सी से। तो सी आपका क्या बन जाता है, ये डी। फिर यहाँ से ऊपर जाता है
तो यहाँ से हम लोग ऊपर करते हैं, फिर यहाँ से दायां, फिर यहाँ से बायां, फिर ये नीचे जी, इस तरह से दिखेगा शीशा में। एच को देखेंगे तो एच ही दिखेगा, आई जो होगा आई ही दिखेगा, जे ये लेफ्ट साइड आ रहा है तो ये राइट हो जाएगा, के इस तरह से दिखेगा, एल ये हो जाएगा, एम 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 ही दिखेगा, फिर एन। अब देखते हैं एन, एक लाइन दे रही है, दो पैरेलल लाइन। एन जो था यहाँ पे लेफ्ट था, अब यहाँ पे क्या चल जाएगा राइट। नीचे में क्या था राइट था, तो कहाँ आ जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा। पी ऐसे दिखेगा, क्यू ऐसे दिखेगा, आर जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड जाएगा, फिर एस, एस को देखेंगे तो ऊपर में देखिए सी दिख रहा है, तो ऊपर में जो सी है वो डी हो जाएगा, और नीचे में जो डी टाइप में है वो सी हो जाएगा, ये आपका एस का दिखेगा। टी, टी ही रहेगा, यू, यू ही रहेगा। इसमें लेफ्ट को राइट चेंज करने से कोई चेंज होगा नहीं, ये भी है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो भी ही रहेगा। डब्लू, डब्लू ही रहेगा, एक्स, एक्स ही रहेगा, ये वाई, वाई हो जाएगा। जेड देखिए यहाँ से ये इधर जा रहा था, ये राइट था वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट। तो इस तरह से हम लोग ABCD के 26 जो लेटर है, 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से अगर A को रखेंगे मिरर में तो A का इमेज इस तरह से बनेगा, B का इमेज ये बनेगा। अब हम लोग अभी अल्फ़ाबेट को देख लिए, अब हम लोग एक एक वर्ड को कंबाइन करते हैं और देखते हैं वर्ड अगर हम लोग देखें तो क्या दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ वर्ड लेते हैं, और सेम थोड़ा सा हम लोग डिजिट को भी देख लेते हैं, जैसे कि कभी कभी 1 2 भी दिया रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए अगर हम लोग मिरर में 0 को देखें तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये 0। इसमें देखिए ये तो नीचे है तो नीचे रहेगा, ये जो लेफ्ट आ रहा था वो राइट चला जाएगा, ये जो है डी वो सी बनाएगा, और यहाँ से जो राइट जा रहा था यहाँ से लेफ्ट जाएगा, ये लेफ्ट जा रहा था तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये प्लस बना लेते हैं। अब 4 में क्या था इधर आ रहा था, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं इधर कर देते हैं। 5 को देखिए ये जो यहाँ से कनेक्ट कीजिए, तो ये जो है आपका डी, ये सी बनेगा, फिर यहाँ से ऊपर तो ऊपर जाएगा, यहाँ से दायां तो फिर बायां हो जाएगा। 6 जो है 6 कैसे बनता है, सी से बनता है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये 7, ये जो राइट साइड से नीचे जा रहा था वो लेफ्ट साइड से नीचे कर दिए। 8 देखिए 8 ही रहेगा। 9 जो है इधर बन रहा है तो फिर इधर चल जाएगा ये। अब हम लोग डिजिट को देखेंगे, कोई भी डिजिट को देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा मेरा मिरर में। चलिए अब हम लोग एक वर्ड को लेना शुरू करते हैं। अब हम आप लोगों के बीच दे दिए एक वर्ड है APPLE, एप्पल एक वर्ड है। अब यहाँ पे हम लोग मिरर लगा दिए हैं। अब इस ये जो लेटर, ये जो वर्ड जो है एप्पल है, ये कैसे दिखेगा, तो क्या होगा ना, मिरर क्या करता है इस तरह चेंज करता है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, हाँ ए इस तरह से दिखेगा, फिर क्या करेंगे एल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरह से एप्पल हो गया। LUCENT, लूसेंट। अगर लूसेंट को देखें हम लोग तो कैसे दिखेगा, ये टी, तो सबसे पहले टी आएगा, फिर एन, ये जो है यहाँ जाएगा एन, फिर ई जो है इस तरह से चेंज होगा, सी इसे होगा, फिर यू होगा, फिर एल होगा। तो ये क्या हो गया, इस वर्ड का ये मिरर इमेज हो गया। तो शीशा ये जरूरी नहीं कि राइट साइड ही लगा रहेगा मिरर, कभी कभी कोई प्रश्न में लेफ्ट साइड भी लगा रहेगा, तो लेफ्ट भी रहेगा तो वही चीज करना है, राइट भी रहेगा तो यही चीज करना है।
अब हम आप लोगों के बीच ये एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, जो या तो फिर आपके जीडी या तो सीएचएसएल मतलब एग्जाम में जो आपका एसएससी का एग्जाम में पूछा गया सवाल है वही प्रश्न को हम आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे सवाल को देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। चलिए, ये जो दिया गया आपके बीच, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जबकि दर्पण को उसकी दाईं ओर रखा गया है, एक कुछ डिजिट भी इसमें मिला हुआ है, कुछ वर्ड भी मिला हुआ है। अब यहाँ पे एक मिरर रखा गया है, दाईं, उसके दाईं ओर क्या रखा गया है? मिरर को रखा गया, दर्पण को रखा गया। तो अब इसका इमेज कैसा दिखेगा? अब देखेंगे तो क्या होगा, ये एफ से ट्रांसफर लेना शुरू करेगा, पहले एफ को बनाएगा, तो ये जो इधर बन रहा है वो इधर हो जाएगा, ई जो इधर बन रहा था, ये जो सी से बन रहा था वो डी हो जाएगा, और जो इधर जा रहा था वो ये इधर हो जाएगा, थ्री ये हो जाएगा। 5 को भी हम लोग देखें कि 5 जो होगा इस तरह से हो जाएगा। फिर 2 जो है ये सी से बन रहा है तो ये डी से हो जाएगा, और ये 4 इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ से ऑप्शन मैच करेंगे तो फिर हम लोग को क्या दिखेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? F, E, 3, 5, 2, 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सेकेंड नंबर सवाल देखते हैं, क्या है? एक वर्ड है BD 9, 5, KC। इसको मिरर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ भी बोला गया है जबकि दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया है, दाईं ओर रखें तो क्या होगा? सबसे पहले C बनेगा इस तरह से, फिर K बनेगा, फिर ये जो 5 है 5, फिर 9, फिर D, फिर B। तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा D, B। अब इसमें देखिए 9 का ये है, अब ये ऊपर वाला को नीचे बना दिया है ये, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्या होगा, C, K, 5, E, 9, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दाईं ओर रखा गया है, दाईं ओर रखा गया है, वर्ड दिया हुआ है FHDB31, ये वाला 1 है, तो ये वाला 1 ये लेफ्ट था तो राइट जाएगा, 3 जो था इधर था तो इधर दिखेगा, B जो था ये था तो ये दिखेगा, D जो था ये लेफ्ट था तो राइट जाएगा, H है तो ये राइट साइड जो बन रहा था वो लेफ्ट साइड बनेगा, F जो था ये बनेगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ये डी था। अब इसका जो होगा इस तरह से होना चाहिए, लेकिन इसको पी कर दिया, नीचे वाला को ऊपर ले गया, तो फर्स्ट नंबर गलत हो गया। फिर इसमें क्या किया, 1 को जैसे ये ऊपर से इसको नीचे ले गया है तो ये भी गलत हो गया। फिर 3 नंबर बी, ये 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका
ये टाइम वाला घड़ी वाला दाईं ओर रखा गया है। ये जैसे कि सवाल हम लोग ये एसएससी का साइट से निकाले थे डाउनलोड करके, तो थोड़ा सा इमेज नहीं दिख रहा है तो इसको समझ लेना। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ ले लेते हैं खुद से। 12 है, यहाँ पे 6 होता है, 3 9। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे एक मिरर रख दें तो क्या होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट राइट वाला दायां वाला कहाँ चल जाएगा, बायां, लेकिन पलटेगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। 9 यहाँ है तो 9 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर ही ना रहेगा। इस तरह से अगर हम लोग पलटें तो क्या होगा, मिरर में सिर्फ दायां बायां होगा, बायां दायां होगा, लेकिन ऊपर ऊपर ही रहेगा। लेकिन इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। फिर ये जो 6 है नीचे है तो नीचे ही रहेगा, लेकिन जो ये दायां साइड बन रहा है वो बायां साइड बन जाएगा। ये सॉरी, ये 2 सही हम लिख दिए थे, तो ये जो है 2 को चेंज करेंगे तो कैसे बन जाता है, ऐसे 2 और फिर ये 1 रहेगा। अब ये वाला लाइन दिया रहेगा तो फिर ये वाला लाइन जाएगा। तो ये घड़ी वाला टाइम क्वेश्चन हो गया। तो इसमें डिजिट थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो बाकी बात हम जो समझा दिए कॉन्सेप्ट उसको आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, हेडलाइंस। अब कुछ सवाल आप लोग भी कमेंट करते चलिए, आप लोग भी बनाइए और सवाल का आंसर दीजिए। ये तो आसान ही चैप्टर है, लेकिन इससे एसएससी हर शिफ्ट में मतलब एक इसका प्रश्न रहता ही है मिरर इमेज का। अब बस आपको बस टाइम मैनेज करना है कि मतलब जल्दी हम लोग कैसे बनाएं। सवाल तो आपको रहेगा और आसान ही रहेगा, लेकिन आपको टाइम अगर आप लगा दीजिएगा ज़्यादा तो फिर कोई बनाने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए टाइम बचाना आप लोग का मकसद होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, तो प्रैक्टिस में कमी नहीं होना चाहिए। तो हेडलाइंस है। अब इसमें एस पहले हो जाएगा, ई चेंज हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, फिर आई, फिर एल, फिर डी, फिर ए, फिर ई, फिर एच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये फिगर वाला सवाल आ गया तो इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। अब इस टाइप में आप एक ठो कोई भी फिगर पकड़ के चलिए, सारा फिगर पकड़ चलने की जरूरत नहीं। ये है यहाँ पे। अब ये वाला जो है ये देखिए पूरा ये है, इसमें कलरफुल है तो ये इधर जाएगा। तो आपका ये हो सकता है, ये हो सकता है। छांटने वाला तरीका से भी देखिए, सब चीज़ तो अब बनाना पॉसिबल नहीं। अब क्या है, ये बायां है और नीचे है, तो बायां है और नीचे है तो दायां नीचे चल जाएगा, तो दायां नीचे यहीं दिख रहा है। देखिए इसमें क्या है, जहाँ था वहीं था, तो ये तो होगा नहीं। फिर दायां रखा गया था शीर्षक, फिर देखिए ये यहाँ था और इसको यहाँ कर दिया गया था, तो ये भी होगा नहीं। एलिमिनेशन से देखेंगे तो 2 ऑप्शन ऐसे आपका कट गया। अब इस सवाल का सही आंसर या तो ये होगा या तो बी होगा। अब दूसरा कोई फिगर को देखिए, तो दूसरा फिगर ये वाला हम लोग ले लेते हैं। अब ये वाला जो है बायां है ऊपर है, तो बायां है ऊपर है तो दायां ऊपर बन गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो चलिए 2 चीज़ मिल गया। अब हम लोग फिर तीसरा फिगर पे देखते हैं। तीसरा फिगर देखिए ये क्या है, एक साइड कलर है एक साइड कलर नहीं है। अब ये दायां साइड दिख रहा था नीचे, तो बायां साइड नीचे इधर भी चला गया। अब फिर देखिए फाइनली इस फिगर से हम लोग को डिसाइड करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक फिगर है और ये खाली है, बाकी बात सब इधर कलर है। सब इधर कलर है, थोड़ा सा पार्ट आपका खाली रह गया है। तो फिर जब इसका इमेज देखेंगे
तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट में था वो राइट में खाली जाएगा, तो मतलब क्या यही होने वाला है, ये आंसर सही हो जाएगा। बाकी बात ये फिर गलत हो गया, तो फाइनली आंसर सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ये जो फिगर है आपको, तो आप फिगर से अकॉर्डिंग देखिए और इसको चेंज कीजिए, हर चीज़ छापना पॉसिबल नहीं, फिगर से ही देखते हैं और कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन से बनाते चलेंगे। ये जो पार्ट है यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से ये देखिए लेफ्ट साइड में टच कर रहा है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे इसका मिरर इमेज, तो ये लेफ्ट है वो राइट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक राइट में आया है, और ये ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा ये लेफ्ट कॉर्नर में टच था, अब यहाँ भी लेफ्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता है। देखिए लेफ्ट साइड था, ये राइट को टच कर रहा है, ठीक। अब ये जो ये कॉर्नर को टच कर रहा था वो ये कॉर्नर को टच कर रहा है, फिर ये वाला जो पार्ट था ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला जो टच कर रहा था लेफ्ट साइड, राइट साइड टच कर रहा है। ये नीचे जो था, ये नीचे जो था, नीचे राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। अब इसमें भी देखते जाते हैं हम लोग, बस लेफ्ट को राइट करना है, राइट को लेफ्ट करना है। तो कोई भी एक फिगर को उठा लेते हैं, ये पार्ट में है, इस पार्ट से रेफरेंस पॉइंट इस पार्ट को मानते हैं, तो ये चीज़ जो दायां दिख रहा है वो बायां आपको होना चाहिए। तो बायां में यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यही दोनों हो सकता है, ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गया। और फिर कोई और ऑप्शन से देखते हैं, तो अब ये सर्कल सर्कल सर्कल, तो इसमें दोनों में दिख ही रहा है सर्कल, तो कोई तीसरा कोई पॉइंट लेते हैं और उससे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये नीचे है, तो स्क्वायर जो है नीचे है, तो यहाँ भी स्क्वायर देखो नीचे है। ये जो लेफ्ट साइड थोड़ा स्क्वायर आ रहा था वो थोड़ा राइट साइड आ गया, नीचे नीचे ही रहेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा। अब इसमें क्या किया, ऊपर वाला को नीचे कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को की ओर बढ़ते हम लोग। ये तो डिजिट वाला है, तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसका। पहले यू बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर के, फिर ये लेफ्ट था तो राइट चल जाएगा, एन, फिर ए, फिर एन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एन ए के, यू ए के, एन ए एन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी डिजिट वाला है, तो ट्राई कीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो पिप होगा, फिर ये 9 जो है ये राइट साइड चल जाएगा, फिर ए जो होगा, फिर ये जो राइट आ रहा था ये लेफ्ट हो जाएगा, फिर ई जो होगा ये लेफ्ट राइट आ रहा था लेफ्ट हो जाएगा, डी जो था ये लेफ्ट था वो राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पी ए टी ई बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए वाई तो क्या होता है, वाई ही रहना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए वाई को नीचे कर दिया, ये गलत हो गया। ये 3 ऑप्शन हो सकता है। फिर ए को देखते हैं, तो ए ही रहेगा, तो तीनों ऑप्शन में ए ही दिख रहा है। फिर 5 को देखते हैं, तो 5 का ये जो नीचे वाला पार्ट है
और नीचे वाला पार्ट यहाँ पे जो सी बन रहा है तो नीचे ही बनेगा लेकिन डी बनेगा। अब नीचे ही डी बन रहा है, अब ये वाला नहीं हो सकता है, ये दो ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें देखिए ये नीचे था और यहाँ पे ऊपर कर दिया गया, तो ये दोनों में जब होगा फर्स्ट या 3 सही होगा। अब जी की ओर बढ़ते हैं। अब जी में क्या था, ये ऊपर ऊपर ही रहेगा, बस लेफ्ट वाला राइट होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया, ऊपर को नीचे कर दिया गया, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। तो फाइनली यही हो गया वाई, ये 5 फिर 9 एक्स एस, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो एलिमिनेशन से देख सकते हैं 3 गो को गलत करना है, एक सही कर देना है, तो वही आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये फिगर वाला है, फिर एक किसी भी एक फिगर को लेके चलिए और आप करेक्ट करते चलिए। तो इसी को देख के चलते हैं। ये बायां लेफ्ट साइड है और सबसे ऊपर में है, तो सबसे ऊपर में है तो ऊपर में ही रहेगा, और लेफ्ट साइड है तो राइट साइड चला जाएगा। तो क्या होगा, एक आपका ये हो सकता है और ये आपका ई हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसा ही खत्म। फिर अब एक और खत्म करना है, एक और कैंसिल करना है, तो अब फिर देखिए दूसरा कोई फिगर को, तो दूसरा फिगर ये कॉर्नर को देखिए, ट्रायंगल बन रहा है, सबसे नीचे बायां है, तो सबसे नीचे है बायां तो दायां हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, यहाँ भी, तो दोनों दिख सकता है। कुछ और देखते हैं, अब इसको देखते हैं। तो ये आपका क्या था, इस तरह से था, नीचे में था, तो नीचे नीचे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया है, ये जो ऊपर है इसको नीचे कर दिया गया, जबकि क्या होगा, मिरर में ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर ऊपर ही नीचे नीचे ही रहेगा, लेफ्ट राइट होगा। तो क्या होगा, ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो ऊपर दिख रहा था उसको नीचे कर दिया गया, तो ये भी नहीं हो सकता, और फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन को आपको काटना है और एक ऑप्शन को आपको सही करना है। तो जैसे जैसे कटते जा रहा था कैंसिल करते गए, एक एक फिगर को देखते गए, पहले इसको लिए रेफरेंस, कोई ज़रूरी नहीं इसी को, आपको जिसका रेफरेंस लेकर आसानी पड़े उसी को आप ले सकते हैं। तो चलिए, ये लगातार आपका पूछा ही गया सवाल है, अगर आपसे प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो ये सारे प्रश्न आपको मिले होंगे। चलिए, तो ये तो वर्ड वाला है, तो आप लोग खुद ही ट्राई कर सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आप इससे फेमिलियर होइएगा। 14 में देखिए ये वर्ड वाला ही है, मर्चेंट, पलट जाएगा। बताते जाइएगा कौन सा ऑप्शन क्या होगा, 14 का क्या होगा, 15 का क्या होगा, 16 का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल 15 है। ये आपका 16 है, सब वर्ड वाला ही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही यूज किया गया है। ये 16 है। एटीन, चलिए थोड़ा हमको भी बनाने का मन कर रहा है तो बना लेते हैं। तो L A C 2 I G A 8 M, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सवाल नंबर 19, और ये आपका लास्ट सवाल 20।
तो उम्मीद है आप लोग इस चैप्टर को बहुत बेहतर ढंग से सीख गए होंगे और अब के बाद जब भी आपके एग्जाम में इस प्रश्न आपको बनाना पड़े, आप जब भी इस प्रश्न को देखेंगे तो जरूर बना लेंगे। इतना उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस आप इस प्रश्न को जल्दी बनाने की कोशिश करें, बनेगा तो सब कैंडिडेट हर कैंडिडेट बनाने के लिए जानता है, लेकिन वैसा कैंडिडेट का ही जॉब होगा जो कम टाइम में बनाएगा ज़्यादा सवाल। तो आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम तभी मैनेज होगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी। तो धन्यवाद आज के लिए यहीं तक, फिर कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कल हम लोग मैथ्स का एक नया वीडियो लेके आएंगे, फिर रीजनिंग मैथ आपको रेगुलर नए वीडियो मिलते जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप 9, 10, 11, 12 के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम का भी तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और आगे फिर सरकारी नौकरी के लिए आप लोग अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।